हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे कल तक LCM और SCF जो है तो आपको बेसिक जानकारी हो चुकी है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वही LCM और SCF का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा हमारा फार्मूला क्या है इसमें कि एक क्या दिया रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणे SCF। ये आपका फार्मूला क्या कहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF। और इसी बेसिस पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और HCF 6 दिया गया है, तो आपको क्या पूछा गया है, HCF का अनुपात LCM के अनुपात से कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, कितनी संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं। इन दो संख्याओं का क्या दिया गया है, गुणनफल। जैसा कि यहाँ हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, 2160। यदि हम बात करें यहाँ टोटल गुणनफल कितना दिया है, 2160 दिया है। और यहाँ एक चीज़ दिया गया है क्या, HCF। तो LCM हमें दिया नहीं गया है, HCF कितना दिया गया है, 6। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि LCM निकालना। और इसको हम जैसे ही करेंगे तो LCM बराबर 2160 बटा 6। तो इसको काटेंगे तो कितने से जाएगा, 6 3 जा 21, सॉरी 18, कितना बचा 3 और 6, तो 6 6 जा 36 और 0, अर्थात LCM कितना आ गया यहाँ से 360। हमसे क्या पूछा है, HCF का अनुपात LCM से। तो HCF 6 अनुपात LCM 360, अर्थात 1 अनुपात, इसको यदि काटेंगे तो 1 अनुपात 60। आपका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है, हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। इसमें क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF कितना दिया गया, 96 है। LCM 1296, एक संख्या 864, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम मान लेते हैं कि एक संख्या दी गई है, पहली संख्या 864 दिया गया है, लेकिन हमें दूसरी संख्या निकालने को बोल रहा है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं N2 नंबर्स ऑफ सेकंड। LCM कितना दिया गया है, 1296, HCF 96। यहाँ से अब दोस्तों अब हम थोड़ा सा कलाकारी करते हैं। यहाँ से कैसे काटते हैं देखते हैं। यहीं अब हमारे सामने रूल्स की ज़रूरत पड़ती है और रूल देखते हैं। देखिए जैसे ये रूल क्या है, यहाँ से आपके यदि लास्ट 2 डिजिट देखें तो ये आपका 4 से डिविजिबल है। तो 4 2 जा 8, 4 कम 4 छंग 24। यहाँ काटें 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इसके बाद फिर से ये कट जाएगा 4 से, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 4 छंग 24। इसके बाद ये 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 नैया 54। तो 9 इंटू N2 इक्वल टू 1296 से 9 से काट देते हैं। 9 एक कम 9, 3 और 9, 9 चौको 36, 3 और 6 और 9 चौको 36, अर्थात N2 कितना आई, सेकंड संख्या 144। अभी जिनसे काटते नहीं बनता है तो उनकी मैथ समझ लीजिए बहुत कमज़ोर है, और ये काटना अपने आप से ही सीखना पड़ेगा। ये कोई चीज़ आदमी नहीं सिखा सकता है। तो ये अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने आप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको काटना पड़ेगा, क्योंकि
जो आपके डिविजिबिलिटी रूल बताए गए हैं स्टार्टिंग में, यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वहाँ वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में डिविजिबिलिटी रूल से। और वो डिविजिबिलिटी रूल हमारे लिए जो काटने में बहुत सारी मदद करते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप लोग पहाड़ा याद कर सकते हैं, पहाड़ा टेबल, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और 30 तक कम से कम पहाड़ा याद रहना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन इम्प्रूवमेंट होगा। कैलकुलेशन मजबूत दो ही तरीके से होगा, एक तो पहाड़ा याद करिए, दूसरा विभाज्यता के नियम देखिए, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथमेटिक्स मजबूत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसको भी दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दिया गया है, 16। जहाँ एचसीएफ दिया गया तो एचसीएफ के नीचे लिख दीजिए 16, एलसीएम 160, एलसीएम के नीचे लिख दीजिए 160। उनमें से एक संख्या 32 अर्थात पहली संख्या 32, तो दूसरी संख्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या, ज्ञात करिए। तो 16 दूनी 32 और 2 अट्ठे 16 जीरो, अर्थात N2 कितना आ जाएगा 80। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या होगा, यदि दो संख्याएं जिनका एलसीएम 36, एलसीएम है तो एलसीएम के नीचे लिख दीजिए 36, एचसीएफ 6, यदि एक संख्या 12 और दूसरी संख्या आप ज्ञात कर लीजिए, तो 12 तिहाई 36, तो N2 कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 अर्थात 18। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें इस फार्मूले में मेनली क्या चीज़ें हैं, 4 चीज़ें दी गई हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। इन 4 चीज़ों में कोई भी 3 चीज़ आपको देगा और एक चीज़ आपसे एग्जाम में निकलवाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और एग्जाम में इस फार्मूले से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला है, बहुत ही काम की चीज़ है। चलिए दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।